विपक्ष इस पूरी तरीके से बिल का विरोध कर रहा है, वो भी टेक्निकलिटीज की आड़ में। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 68 जो मैजिकल नंबर है, बीजेपी वहां तक पहुंच पाए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और अगर वो पहुंच भी जाती है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का फेवर करेगी? टीएमसी टूटेगी, कांग्रेस टूटेगी, सपा टूटेगी, कौन टूटता हुआ नजर आएगा? और अगर नहीं टूटता है तो क्या वाकई में बीजेपी ये इसलिए लेके आई थी ताकि विपक्ष के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जा सके? मेरी सभी को राम राम। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है, परंतु ऐसी कुछ मजबूरियां हैं इनकी जिसकी वजह से इन्होंने महिलाओं को कभी सशक्त करने का प्रयास ही नहीं किया। इस प्रकार का दबाव इन लोगों के ऊपर सदैव रहा है कि महिलाओं को ये सशक्त कर ही नहीं सकते थे। एक मजबूत राजनीतिक निर्णय लेने की इनमें क्षमता ही नहीं हो पाती थी। नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और उन्होंने करके दिखाया। और एक नहीं, अनेकों अनेक चीज आपने देखी है कि जो लगता था कि हो ही नहीं सकती है, उनके ऊपर कानून बने। तो आज के बिल के बारे में अगर आप बात करती हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वोटिंग होगी तो इस बिल के पक्ष में होगी। अभी आप मुझसे पूछ रही है टीएमसी टूटेगी या कौन सा राजनीतिक दल टूटेगा और जो गोल्डन फिगर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात यहाँ एनडीए परिवार की नहीं है, बात यहाँ नारी सशक्तिकरण की है। अगर कोई भी राजनीतिक दल वो सम्मान करता है नारीत्व को तो वो सकारात्मक रूप में भागीदारी करेगा। और जो भारतीय परंपरा संस्कृति रही है, जो इस धरा की पहचान रही है कि जो नारी है उसको हम पूरा सम्मान देते हैं, हम अर्धनारीश्वर का भी पूजन करते हैं। तो अगर कोई भी पूजा पाठ हवन नारी शक्ति के बगैर नहीं हो सकता है तो पार्लियामेंट और विधानसभा बहुत अच्छे रूप में कैसे चल सकती है? शायद जो राइट टू वोट का अधिकार हमको स्वतंत्रता के तुरंत बाद संविधान में दे दिया गया था, उसी वक्त इस प्रकार का कोई एक कदम उठ जाता कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाता तो आज तस्वीर भारत की कुछ जरूरत है कि संविधान में हमें जितने राइट्स दिए हैं उसमें जो भारतीय महिलाओं की भागीदारी है वो भी आगे बढ़नी चाहिए। हमारे साथ में राखी बिरलान जी भी हैं। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि प्रजातंत्र पर हमला है और इस पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इससे प्रजातंत्र पर, लोकतंत्र पर हमला कैसे है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है और ना सिर्फ 33%, हम तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने का जो है समर्थन करते, क्योंकि देश की आधी आबादी, और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आधी आबादी तो आधा आरक्षण, डायरेक्ट 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात का समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी करती है। पहली बात। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ कि विरोध किस बात का है। विरोध कतई भी नारी सम्मान का, ये महिला आरक्षण के बिल का नहीं है। हम कल भी समर्थन में थे जब 30 महीने पहले साल 2023 सितंबर में इस बिल को सर्वसम्मति से लागू किया गया। आम आदमी पार्टी जब भी समर्थन में थी और आम आदमी पार्टी आज भी समर्थन में है। विरोध जिस चीज का हो रहा है वो विरोध इस बात का है कि महिला आरक्षण बिल की आड़ लेकर जिस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से परिसीमन को देश के अन्य राज्यों पर और देश पर थोपने का जो प्रयास हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर इनको महिलाओं के प्रति इतनी जिम्मेदारी और बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं करा, हमने बड़ा दिल दिखाया है, हम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौजूदा जो परिस्थिति है, 543 जो सीटें हैं उसमें तुरंत प्रभाव से आज अभी इसी वक्त लागू कर दे महिलाओं के लिए। गैर कानूनी शब्द का प्रयोग आपने किया, गैर कानूनी कैसे ये बिल हो जाता है? उसके बाद में अनिला जी से सवाल, सीधा 50% आज 543 के बिहाफ पर आज ही लागू कर दे। अनिला जी, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से लाया गया है, आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, महिलाओं की आड़ में लेना चाहते हैं। बीते दिन गोगोई जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि परिसीमन की आड़ यहाँ पर ली जा रही है और परिसीमन से जोड़कर इस बिल को लटकाया जा रहा है। और अभी आपने सुना कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी भी कहती हुई नजर आई। राखी बिरलान जी जो कह रही थी, मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहूंगी। सबसे पहले बात यह है कि जो भी राजनीतिक दल ऊंची ऊंची आवाज में ये कह रहे हैं अरे हम तो 50% आरक्षण के पक्ष में, उन लोगों
लोगों ने 20% क्या 10% महिलाओं को भी जगह नहीं दी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, अपनी कैबिनेट के पदों में नाम मात्र रिप्रेजेंटेशन रहता है। वो बात करते हैं 50% की। तो मैं इनको केवल ये कहना चाहूंगी, एआई का युग है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, झूठ मत बोलिए। सब लोग तुरंत का तुरंत रीचेक कर लेते हैं फैक्ट्स को। दूसरी बात यह है जो परिसीमन का यहाँ पर बार बार मुद्दा उठाया जाता है। वैसे तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने भी कल बहुत अच्छे और स्पष्ट रूप में सारी चीजों को एक क्लैरिटी दे दी थी, परंतु जिन लोगों के मन में अभी भी किसी भी प्रकार का संशय है वो इस चीज को समझ लें कि कोई भी किसी भी प्रकार से घाटे में तो है नहीं। उन्होंने बता दिया कि तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्रा हो, जो दक्षिण राज्य हैं जो कह रहे हैं हम घाटे में हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर मैं आज की भी तारीख में कह देती हूँ भैया कौन से घाटे में हो रहे हैं तमिलनाडु की, एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। शशि थरूर जी की तरफ से बात भी कही गई। मैं इस पे आपसे सवाल लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर के जो राज्य हैं जिन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल नहीं किया, उनको एक तरीके से सरकार तोहफा दे रही है। जो नीतियां बनी कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए उस पर कंट्रोल नहीं किया गया और उसका तोहफा अब उत्तर के राज्यों को सरकार दे रही है, ये वो बोल रहे हैं। हाँ, आपने मेरी बात काट दी, मैं यही उत्तर दे रही थी। ये कुछ 1 मिनट बच जाता। बहुत ही स्पष्ट रूप में पूरा कैलकुलेशन समझा दिया है। आज अखबारों में लेख भी निकल आए हैं जिसमें अच्छी तरीके से बता दिया गया है। जो ये झूठ फैला रहे हैं, जो ये भ्रम फैला रहे हैं, उनको भी बता दिया गया है कि भाई जैसे तमिलनाडु है ना, आज की तारीख में जो उसकी आबादी है, मध्य प्रदेश की आबादी भी उतनी है। तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं? 39 ना। मध्य प्रदेश के पास कितनी है? 19 है ना। कभी भी मध्य प्रदेश ने रोया नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको करने के बाद भी जो 50% का एनहांसमेंट का फॉर्मूला है उसमें 39 सीट्स जो है 59 हो जाएंगी। ओवरऑल भी सदर्न स्टेट्स का जो सीट एनहांसमेंट का परसेंटेज निकालेंगे जो प्रेजेंट डे है उससे कम नहीं, ज्यादा ही हो रहा है। तो भैया घाटे में कहाँ है? किसके ऊपर पॉपुलेशन पेनल्टी लग रही है? सिंपल मैथमेटिक्स से अगर सिंपल अर्थमेटिक्स कोई नहीं समझ सकता है तो उसको पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप सही कह रही हैं, नहीं कोई समझ सकता है तो ना बैठे नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउथ को जो इम्पैक्ट की बात कही जा रही है वो भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि डेटा कुछ और दिखाता है। इस बीच लोकसभा की तस्वीरें एक बार